नारायण हरि। आज की चर्चा में आने वाले तारीख 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन जो महाशिवरात्रि का पर्व पड़ रहा है, यह अद्भुत पर्व है। इस पर कुछ उपाय करके आप जो है लाभ उठा सकते हैं। इस संबंध की चर्चा में बता रहे हैं कि शिवरात्रि भगवान शिव के लिए बहुत ही अद्भुत उपाय करने का खास पर्व होता है। भगवान शिव की पूजा जो और समय में महीनों करके प्राप्त की जाती है, वही पूजा एक दिन शिवरात्रि के अनुष्ठान और व्रत और पूजन जप करने से प्राप्त हो जाती है। शिवरात्रि का बहुत ही महात्म बताया गया है हमारे पुराणों में। शिवरात्रि पर्व का बहुत ही विश्लेषण किया गया है, इसको महान बताया गया है। इसमें जो लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अपनी खास मनोकामना के लिए कुछ खास प्रकार से उपाय करते हैं तो अवश्य ही उनको प्राप्ति होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि देवाधिदेव महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं आपके थोड़े से भाव, थोड़े से पूजा, थोड़े से ही अनुष्ठान से इनकी अद्भुत कृपा प्राप्त हो जाती है और आपको अद्भुत वरदान देते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होता है। तो कह रहे हैं कि शिवरात्रि के दिन अगर आप अपनी मनोकामना के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो भगवान शिव के लिए उत्तम व्रत करिए, उनके व्रत के लिए अनुष्ठान करिए कि आज मैं आपके शिवरात्रि महापर्व पर इस मनोकामना के पूर्ति के लिए यह कर रहा हूँ। और आपसे बताएं, संसार में जो कुछ मिलने वाला है सब नश्वर है, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं। जैसे कोई अबोध बालक है, उसको एक सोने की बनी हुई कीमती वस्तु रख दीजिए और उसके सामने एक चमकीला खिलौना रख दीजिए, तो क्या उठाएगा? सोने की वस्तु को छोड़ करके खिलौना को ग्रहण करेगा। क्यों ग्रहण करेगा? कि उसको अच्छा लगेगा और उसको वह प्रिय है, जान रहा है कि यह हमारे लिए अच्छा है। और सोने को इसलिए नहीं उठाएगा कि उसके महत्व को वह जानता नहीं है। तो अगर आपको कुछ मांगना है शिवरात्रि के दिन, तो भगवान शिव के लिए व्रत करके यह मांगे कि हे भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हों और अपनी भक्ति का वरदान मुझे दीजिए कि मैं आपकी अनन्य भक्ति कर सकूं। और यदि आप शिव की भक्ति मांग लेते हैं तो समझ लीजिए कि सब कुछ मांग लिए और आपको सब कुछ मिलने वाला है। फिर भी मनुष्य अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ होता है, उसकी अनेक मनोकामना होती है और संसार में किसी की मनोकामना पूर्ण होने वाली नहीं है। एक पूर्ण होगी, दूसरी की शुरू हो जाएगी, दूसरी शुरू होगी, तीसरी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से जितना ही आप इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, एक दूसरी उत्पन्न होती रहेगी। और अगर आप धन के क्षेत्र में प्रयास करते हैं कि हमको इतना धन मिल जाए, तो यह तो गुणात्मक रूप से ऐसा बढ़ता है कि अगर आप 1 लाख की कामना करते हैं तो आपको अगर मिल गया तो आप 2 लाख की करेंगे, 2 मिल गया तो 4 करेंगे, 4 मिल गया तो 8 करेंगे, 8 मिल गया तो 16 करेंगे। इस प्रकार से इसका कोई रोकने का समय ही नहीं है कि कब तक रुकेगी और आपको कब शांति मिलेगी, कब आप संतुष्ट होंगे। अतः आप संतुष्ट नहीं हो पाते। अतः मनुष्य को चाहिए कि जो जहाँ जिस स्थिति में है, कुछ मूलभूत समस्याएं होती हैं। जैसे हर दवा के बाद मनुष्य के रोग नहीं ठीक होते, बच्चों के शादी में विलंब हो रहा है, कुछ अनावश्यक लोग उसको परेशान कर रहे हैं जिसमें उसका दोष नहीं है। देखिए, हमारी परेशानी क्यों होती है, इसके जड़ में जाइए। हमारी परेशानी इसलिए होती है, हमने पूर्वजन्म में जो कर्म किया है
अवश्यमेव भक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हर आदमी अपने पूर्व जन्म के या इस जन्म के पहले किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त करता है। वो अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। कभी बिना प्रयास के आपको अच्छे वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, अच्छे सुख सुविधा प्राप्त हो जाते हैं, ख्याति प्रशंसा अनायास ही प्राप्त होती है। और कभी अच्छे काम करने पर भी आपको सफलता नहीं मिलती है, आपको प्रयास करने पर भी अच्छे काम नहीं हो पाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे समय है, जो काल है, जो काल चक्र घूमता रहता है। यह कब अच्छा होगा कब खराब होगा यह उस पर निर्भर है। यह आपके कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है, इसमें दो राय नहीं है। तो अगर आप कई प्रकार के रोगों से घिरे हैं, दवा नहीं काम कर रही है, मान लीजिए कि आपके पूर्व जन्म का कोई खराब संस्कार है जो भोगना पड़ रहा है, तो कहा गया है कि भगवान शिव में ही बीटो पावर है कि पूर्व जन्म के पाप को भी यह नष्ट कर सकते हैं। अतः इनका व्रत करें। और व्रत के लिए अगर आपको यह कहना है कि हम स्वस्थ हो जाएं, तो इसी के लिए संकल्प करें कि हे भगवान, आज मैं आपका व्रत कर रहा हूं और हमारा स्वास्थ्य उत्तम हो जाए। तो भगवान शिव के लिए व्रत करिए। यदि निराहार रह सकते हैं तो निराहार व्रत रहिए। भगवान शिव के लिए बिल्वपत्र को ग्रहण कीजिए जो कटा फटा न हो। केसर और मलयागिरी चंदन से घिसे हुए चंदन का उस पर राम नाम लिखिए, और वह जितने मात्रा में पर्याप्त हो जाए आपको 100, 125, 1000, 2000, लाख, 1.25 लाख तक अगर बिलपत्र मिल जाए, जितना मिल जाए आसानी से उतना बिलपत्र लीजिए। और भगवान शिव मंदिर में शांतिपूर्वक बैठ करके श्रद्धापूर्वक भगवान शिव को वह जलाभिषेक के बाद ओम नमः शिवाय बोल करके अर्पण कीजिए। यदि औरत हैं तो ओम का प्रयोग न करें, शिवाय नमः बोल करके अर्पण करें। धूप दीप नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करें, भगवान शिव के मंत्र का जप करें। और रात्रि 12 बजे तक यह अगर बैठ करके एक दिन की तपस्या आप कर लेते हैं, 12 बजने के बाद उसमें से चढ़े हुए एक बेलपत्र ला करके घर पर रखें। उसकी 3 पत्तियां होती हैं एक बेलपत्र में, तो 2 बेलपत्री अपने पास में रख लें। एक बेलपत्री जो कष्ट में है उसको खिला दें। ऐसा करके देखें, धीरे धीरे आपको जो दवा काम नहीं कर रही है करने लगेगी, आप स्वस्थ होने लगेंगे और कुछ ही दिनों में आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आप नियमित भगवान शिव का पूजन करते हैं तो फिर आगे आने वाले समय में कोई भी रोग नहीं हो सकता है। यदि बड़ा से बड़ा रोग होगा तो वह जल्द से जल्द ठीक भी हो जाएगा। यह भगवान शिव का वरदान है, शिव का अनुष्ठान है। ऐसा करके देखें, चमत्कारिक फल आपको प्राप्त होगा। भगवते श्याम सदा शिवाय नमः। इस प्रकार से कह करके भगवान शिव को प्रणाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।